प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। मैं अपने यूट्यूब चैनल आत्मा कलीसिया से क्या कहता पर आपका स्वागत करता हूं। क्या यीशु मसीह लोगों को चंगा करने के लिए आया था? मत्ती की किताब 4 अध्याय उसकी 17 आयत में लिखा है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह क्या सिर्फ इसलिए आया था कि लोगों को उनकी शारीरिक चंगाई दे? मेरे प्रियो, आपने स्वयं देखा होगा ऐसे लोगों को जो सिर्फ इसलिए चर्च जाते हैं कि उनका कमर दर्द चला जाए जो 4 साल से है, और कुछ लोग इसलिए जाते हैं कि उनको शरीर दर्द से छुटकारा मिल जाए, और कुछ लोग तो किसी और ही शारीरिक बीमारी से छुटकारा पाने के लिए आते हैं। मेरे प्रियो, आज लोग यीशु मसीह को सिर्फ इसलिए जानते हैं कि यीशु मसीह चंगाई देता है, यीशु मसीह मुर्दों को जिला देता है, यीशु मसीह से हर एक बीमारी और हर एक शैतान डरता है। मेरे प्रियो, क्या इतना जान लेना काफ़ी है? क्या यीशु मसीह इसीलिए आया कि आपकी बीमारी को दूर करे? बस मेरे भाइयों और बहनों और मेरे मित्रों, यीशु मसीह का सिर्फ ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं था। यदि आपने बाइबल पढ़ा है तो आपको ये मालूम होगा कि यीशु मसीह के आने से पहले यूहन्ना आया था, जिसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता के नाम से जाना जाता है। मत्ती की किताब 3 अध्याय उसकी 1 से 2 आयत में लिखा है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने यूहन्ना को भेजा तो यही बताने के लिए भेजा कि यूहन्ना लोगों को ये सुसमाचार सुनाए कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई का आरंभ किया तो उन्होंने भी लोगों को यही सिखाना आरंभ किया। मत्ती की किताब 4 अध्याय उसकी 17 आयत में लिखा है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस जगत के लोगों को मन फिराव का अवसर देने के लिए आए। इस कारण से नहीं कि मनुष्य का शरीर चंगा रहे, बल्कि इस कारण से कि मनुष्य जो संसार की बुरी संगति में पड़ गया है उसको उससे निकलने का अवसर मिले, जिससे उसका संबंध परमेश्वर से जुड़ सके। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह लोगों को चंगाई इस कारण देने लगा क्योंकि मनुष्य कभी भी आत्मिक जीवन को डायरेक्ट नहीं समझ सकता। इस कारण प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को चंगाइयाँ देना शुरू किया कि लोग आत्मिक जीवन को समझें और मन फिराएं। इस कारण बाइबल में बहुत जगह पर यह शब्द आया है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। नीति वचन की किताब उसका 1 अध्याय उसकी 23 आयत में बुद्धि भी मन फिराओ के विषय में कहती है, तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, सुनो मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उड़ेल दूंगी, मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। मत्ती 3:2, मरकुस 1:15, मरकुस 6:12, प्रेरितों काम 2:38, प्रेरितों काम 3:19, प्रेरितों के काम 26:20, इन सभी आयतों में मन फिराव के विषय में कहा गया है। नीति वचन की आयत में बुद्धि कहती है, तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ तो मैं अपनी आत्मा तुम पर उड़ेल दूंगी। तो मेरे प्रियो, इस बात को समझें, सिर्फ आप यीशु को इस कारण ना माने कि यीशु चंगाई देता है, बल्कि इस कारण माने कि वो हमें उद्धार पाने के लिए मन फिराव का अवसर देने के लिए आया। इस कारण परमेश्वर के योजना को समझें और चिन्ह चमत्कारों के पीछे ना भागें। सच्चाई को जाने और उसी का पीछा करें, जिससे आज़ाद हो जाओ। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह सिर्फ इसलिए आया
कि आपकी आत्मा का उद्धार हो और आपकी आत्मा जो नरक में जाने वाली है पाप के कारण, वो स्वर्ग में जा सके, वो अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करता है और वो सिर्फ इसलिए आया इस जगत में कि वो आपको बचाए, आपकी आत्मा को बचाए और स्वर्ग में अनंत निवास में लेकर के जाए। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को जाने और उसे पहचाने। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का मार्गदर्शन पाएं और उसी के अनुसार चलें। जब आप उसके अनुसार चलेंगे तब आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी बीमारियां हैं, वो सब जाती रहेंगी। ये बात सच है कि प्रभु यीशु मसीह चंगाई देता है, प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जिलाता है, प्रभु यीशु मसीह हर एक बीमारी को दूर करता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह का सिर्फ ये कारण नहीं था कि आपको चंगाई दे, आपको छुटकारा दे बीमारी से। प्रभु यीशु मसीह इस कारण से आया था कि आपके आत्मा को जो मृतक रूप में है उसको पूर्ण रीति से जीवित करे और जो पिता से यानी परमेश्वर से जो अलग हो चुकी है उसको एक बार फिर से पिता से जोड़े। मेरे प्रियो, परमेश्वर को समझें और उसे जानें और चिन्ह चमत्कारों के पीछे ना भागें। प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य है सिर्फ आपकी आत्मा को बचाना, उन लोगों को बचाना जो भटक चुके हैं, जो सच्चे परमेश्वर को अब भूल चुके हैं, जो सच्चे परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया था कि आपकी आत्मा को सच्चे परमेश्वर से मिलाए और आपका मेल कराए, जिससे कि आप इन मूर्तियों से बाहर निकल करके उस सच्चे परमेश्वर को जान सको। आप इन मूर्तियों से बाहर निकलो जो बोल नहीं सकती, जो देख नहीं सकती, जो चल नहीं सकती, जो आपको आशीष नहीं दे सकती, जो अपना हाथ नहीं उठा सकती, जो कुछ भी नहीं कर सकती। आप उनको छोड़ें और सच्चे परमेश्वर को अपनाएं, जो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है, जिसमें सब कुछ करने की शक्ति है, जिसमें सब कुछ देने की शक्ति है। वो ऐसा परमेश्वर है जो आपको, जो मृतक हैं उनको जिलाने की भी शक्ति है। वो परमेश्वर है जिसके पास सब कुछ है, जिसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, जिसके पास सब कुछ है। आप उससे मांगें जिसके पास है, आप उससे ना मांगे जिसके पास कुछ नहीं है। आप उससे ना मांगे जिसे खुद मनुष्य ने बनाया है, जिसे खुद मनुष्य देते हैं। आप उससे ना मांगे जो अपनी सामर्थ्य से चल नहीं सकता। आप उससे ना मांगे जो अपने में बल नहीं रख सकता, जिसमें खुद ताकत ना हो, वो दूसरों को क्या ताकत दे सकता है। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर को जाने, पहचाने और उसके मार्ग पर चलें, उसके अनुसार चलें और बुरी चीज़ों से बाहर निकलें और मूर्तियों से बाहर निकलें, सच्चाई को जानें और उसी का पीछा करें। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर इस वचन से आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आप यूं ही मसीह में आगे बढ़ते जाइए और उसकी उपस्थिति में बने रहिए। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।